जय श्री राम। आखिर 500 सालों का इंतजार खत्म हो गया। 22 जनवरी को मंदिर वही बन गया। पूरे 500 साल बाद प्रभु श्री राम अपने घर, अपनी जन्मभूमि, अपने अयोध्या में वापस आ रहे हैं। हर जगह पूरे भारत में शिव श्री राम के नारे लग रहे हैं और तो और हर जगह से राम मंदिर की बातें चल रही है। पर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि इतनी बड़ी बात क्या है इसमें, सिर्फ एक मंदिर ही तो बन रहा है। तो आइए इस वीडियो से समझते हैं कि क्या थी राम मंदिर की कहानी, क्या था राम मंदिर डिस्प्यूटेड वाला केस, और तो और ऐसा क्या था कि 15वीं सेंचुरी से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इस हक के लिए कानूनी तरीके से शांतिपूर्वक अपनी लड़ाई लड़ते आए हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1526 में। जी हाँ, ये वही साल था जिसमें पहली बार मुगल डायनेस्टी इंडिया पहुंची थी और मुगल डायनेस्टी के पहले राजा थे बाबर। बाबर 1528 तक अयोध्या पहुंच जाते हैं दिल्ली सल्तनत जीत के अपनी आर्मी के साथ। अब जैसे ही बाबर अयोध्या पहुंचते हैं वो अपने कमांडर बीर बाकी को बोलते हैं कि जो राम मंदिर है इसे तोड़ दो और यहाँ पे एक मस्जिद बना दो, जो मस्जिद आगे जाकर बाबरी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इसका क्या प्रूफ है कि 1528 से पहले जहां पे मस्जिद बनी हुई थी उससे पहले वहां पे एक मंदिर था। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले सिक्स के जो पहले गुरु थे गुरु नानक जी, उनकी बायोग्राफी में लिखा हुआ था कि 1510 तक गुरु नानक जी अयोध्या जाके राम मंदिर में पूजा करते थे। और तो और ये बात सिर्फ मैं या फिर वो बायोग्राफी नहीं कह रही है, उल्टा ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2019 के राम मंदिर वाले केस के वर्डिक्ट में भी बताया है। दूसरा प्रूफ आता है 1817 में, जब एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि जो मस्जिद के पिलर्स थे उस पे हिंदू आर्किटेक्ट पाया गया था। तो कहानी पे वापस आते हैं। जब राम मंदिर गिर जाती है और मस्जिद बन जाता है, अगले 150 साल तक मुगल डायनेस्टी इंडिया पे रूल करती है और 150 साल तक हिंदू लोग पीसफुली अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं। फिर 1717 में जय सिंह आते हैं और राम जन्मभूमि जहां पे मस्जिद बनी हुई थी उसके आसपास एक राम चबूतरा बना देते हैं ताकि हिंदू लोग भी अपनी पूजा कर सके। जी हाँ, ये वही समय था जब राम जन्मभूमि एक ही जगह पर मुस्लिम्स अपनी नमाज अदा करते थे और हिंदू राम भगवान की पूजा करते थे। यही तो है खूबसूरती इस देश की। आपको हमारी हिस्ट्री में ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पर हिंदू और मुस्लिम एक साथ पीसफुली रहते आए हैं और कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी मिल जाएंगे जहां पे ये दोनों कम्युनिटी लड़ती आई है। अब आता है ईयर 1855। अब 1855 में ऐसा कुछ होता है जिसके चलते राम जन्मभूमि यानी अयोध्या में हिंदुओं को उस जगह पूजा करने की परमिशन से मना कर दिया जाता है। मतलब हिंदू कम्युनिटी वहां पे पूजा नहीं कर सकती थी, पर इस वक्त तक मुस्लिम्स को नमाज अदा करने की परमिशन अभी भी थी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट साल, ईयर 1885। अब 1885 में पहली बार हिंदू कम्युनिटी लीगल प्रोसेस का यूज करती है ताकि वो राम जन्मभूमि पे पूजा कर सके। मतलब जो केस 2019 में जीता था हिंदू कम्युनिटी ने, उसकी पहली अर्जी 1885 में डाली गई थी। 1885 में महंत रघुबीर दास एक केस लेके जाते हैं फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहां पे वो कोर्ट से अर्जी डालते हैं कि हमें राम जन्मभूमि पे एक चबूतरा बनाना है जहां पे हिंदू भाई बहन मिलकर अपने राम भगवान की पूजा कर सके। पर एज यूजुअली फैजाबाद का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये केस को रिजेक्ट कर देता है और अगले 150 साल तक, इंडिपेंडेंस तक, राम जन्मभूमि की बातें या राम मंदिर की बातें पूरे इंडिया में होती ही नहीं है। 1934 में कुछ वायलेंस के केसेस सामने आते हैं, वो भी ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिसीज के वजह से। अब 1947 में जैसे ही इंडिया को आजादी मिलती है, लोगों को लगता है कि वापस शायद राम जन्मभूमि की बात होगी, राम मंदिर की बात होगी, पर ऐसा नहीं होता है। उस समय के कोई भी बड़े कांग्रेस लीडर ने इसकी बातें नहीं की। अब 1949 में कुछ ऐसा होता है जो कि काफी चमत्कारी एंड वियर्ड होता है। अचानक से हिंदू साइड वाले लोग बोलते हैं कि मस्जिद पे, यानी जहां राम जन्मभूमि का मेन स्थान है, वहां पे एक मूर्ति प्रकट हो गई है। अब मुस्लिम साइड वाले बोलते हैं कि हिंदू वालों ने रातों रात आके ये मूर्ति जबरदस्ती रख दी है। अब प्रोटेस्ट की वजह से ये केस पहुंच जाता है जवाहरलाल नेहरू के पास, जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। अब नेहरू जी बोलते हैं उस समय के वहां के एडमिनिस्ट्रेटर के नायर को कि जो मूर्ति है इसको हटा दो, पर के नायर बोलते हैं कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। फिर नेहरू जी दूसरी बार बोलते हैं कि मूर्ति तो हटानी पड़ेगी। फिर के नायर इस्तीफा दे देते हैं और बोलते हैं
कि आप ये मूर्ति मत हटाइए, एक सजेशन देते हैं कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है इसको बंद कर दीजिए। नेहरू जी को ये सजेशन पसंद आता है, वो उनका रेजिग्नेशन वापस लेते हैं और जो राम जन्मभूमि वाला डिस्प्यूटेड लैंड था इसको बंद कर दिया जाता है। अब ना यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है और ना यहाँ पे पूजा होती है और अगले 30 साल तक फिर ये मुद्दा ठंडा हो जाता है। अब ये मुद्दा वापस आगे बढ़ता है 1980s में, जब बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में ग्रो करती है। उस समय संघ, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ये चारों मिलकर 1984 में एक राम जन्मभूमि यानी राम मंदिर के लिए एक रैली करते हैं। पर इस रैली को बीच में रोकना पड़ता है क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी की देहांत हो जाती है। फिर राजीव गांधी जब इंडिया के प्रधानमंत्री बनते हैं। अब 1986 में राजीव गांधी के सामने एक केस आता है जिसमें एक मुस्लिम वुमेन कोर्ट जाती है डिवोर्स के लिए एलिमनी मांगने और कोर्ट, इंडियन कोर्ट्स उस मुस्लिम वुमेन के फेवर में डिसीजन दे देता है। पर पता नहीं, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया इज अनसेफेस्ट कंट्री फॉर मुस्लिम्स। पर इसके बाद ये जो डिसीजन था ना कोर्ट का, ये मुस्लिम कम्युनिटी को पसंद नहीं आता है, वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करती है। तो राजीव गांधी मुस्लिम्स को खुश करने के लिए एक अमेंडमेंट लाते हैं जिससे इस कोर्ट के डिसीजन को कैंसिल कर दिया जाता है। अब उसके बाद ये देख के हिंदू कम्युनिटी नाराज हो जाती है। अब हिंदू कम्युनिटी को खुश करने के लिए राजीव गांधी एक और गलती करते हैं, वो राम जन्मभूमि पे जो ताला लगा हुआ था उसको खोल देते हैं। अब इसके चक्कर में और प्रोटेस्ट होते हैं। फिर 1990 में वापस से बीजेपी के कुछ बड़े लीडर्स यानी लाल कृष्ण आडवाणी और अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सब मिलकर एक रथ यात्रा निकालते हैं। अब 1992 में कुछ ऐसा होता है जिसके टोटली अगेंस्ट हूं मैं। 1992 में बहुत सारे कार सेवक बाबरी मस्जिद पहुंचते हैं और वो बाबरी मस्जिद को गिरा देते हैं। मतलब इतने सालों तक जिस हिंदू कम्युनिटी ने मिलके इतनी पीसफुल लड़ाई लड़ी थी अपने हक के लिए, राम मंदिर की लड़ाई कोर्ट प्रोसेस के लिए, लीगल प्रोसेस यूज करके लड़ी थी, उस पर एकदम से पानी फेर दिया, वो पूरी मेहनत बर्बाद कर दी। और कोई भी रिलीजियस प्लेस को, किसी भी रिलीजन के किसी भी प्लेस को इस तरह से तोड़ना, इस तरह से गिराना इज नेवर अ राइट थिंग। अब इसके चलते बाबरी मस्जिद गिरने के बाद पूरे इंडिया में हर जगह हिंदू मुस्लिम के दंगे हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, मुंबई में कम्युनल बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। अब अगले 10 साल तक ना राम मंदिर की कुछ बात होती है, वापस से राम जन्मभूमि पे ताला लग जाता है। और फिर 2000s में जब वापस बीजेपी पावर में आती है तो बीजेपी लेड गवर्नमेंट एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बोलती है कि वो राम जन्मभूमि जाए, वहां पे एक सर्वे करे और पता लगाए कि पहले वहां पे मस्जिद बना था या फिर मंदिर बना था। और 2003 में जब एएसआई की रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि बाबरी मस्जिद से पहले वहां पर हिंदू टेंपल के स्ट्रक्चर के रिमेन्स पाए गए। अब इसी बीच जो तीनों पार्टी जो कि इन्वॉल्व थी राम जन्मभूमि के केस में, जो की थी सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा, ये तीनों मिलकर इलाहाबाद के हाई कोर्ट में केस लड़ रहे थे। अब 2010 में इलाहाबाद का हाई कोर्ट एक वर्डिक्ट देता है कि जो राम जन्मभूमि का डिस्प्यूटेड लैंड है उसे 1/3 के पोर्शन में तीनों पार्टीज के बीच में बांट दिया जाएगा। पर इस डिसीजन से कोई भी पार्टी खुश नहीं होती क्योंकि कोई भी पार्टी नहीं चाहती थी कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो। फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। अगले 7-8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होता है। फिर फाइनली 2017 में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जितने भी एविडेंस है, जितने भी आर्ग्यूमेंट है, सबका इंग्लिश ट्रांसलेशन करो। 5 जजेस ऑफ बेंचेस बैठती है। इस केस पे लगातार 40 दिन तक हियरिंग होती है। इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट रनिंग केस बनता है राम जन्मभूमि वाला केस। सारे फैक्ट्स देख के, सारी चीजों को वेरीफाई करके, सारे पार्टीज के आर्ग्यूमेंट सुन के, उनके फेवर के बारे में सोच के फाइनली सुप्रीम कोर्ट ये वर्डिक्ट देती है कि जो राम जन्मभूमि का डिस्प्यूटेड लैंड है वो रामलला विराजमान को दे दिया जाएगा। 2.77 एकड़ का लैंड मिलता है राम मंदिर बनाने के लिए और सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में दुगना लैंड यानी 5 एकड़ का लैंड दिया जाता है बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। तो ये थी कहानी पूरे 5 साल की, कहानी संघर्ष की, कहानी राम मंदिर की। अब फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि राम मंदिर क्यों चल रहा है पूरे इंडिया में, क्यों बार बार राम मंदिर की बातें हो रही है, एक मंदिर ही तो बन रहा है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। तो मैं उन लोगों से बस एक सवाल पूछना चाहूंगा। हम ताजमहल घूमने में, लाल किला घूमने में, मुगल अंग्रेजों का इतिहास जानने में, किसी और रिलीजियस प्लेस को विजिट करने में इतना खुश होते हैं, इतना प्राउड होते हैं, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं दिखाते, तो फिर सिर्फ एक मंदिर बनने पर ही क्यों हो रहा है। और ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया में सिर्फ एक ही मंदिर गिरा है। इंडिया का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो इंडिया में हजारों मंदिर टूटे हैं। और ये बात मैं आपको बस इसीलिए बता रहा हूं कि आप समझ पाए कि सिर्फ एक मंदिर के पीछे इतने सारे प्रोटेस्ट, इतने सारे केसेस, इतनी सारी लड़ाई क्यों हो रही है।
क्योंकि अगर आप देखोगे हिंदू कल्चर में तो जो राम भगवान जी है वो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, वन ऑफ द मोस्ट मेजर गॉड है। रामायण की कहानी, राम जी की कहानी हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं। हमारे दादा दादी, उनके दादा दादी, उनके भी दादा दादी, हमारे बच्चे, हमारे मम्मी पापा, सबको राम भगवान की कहानी पता है। तो अगर राम भगवान यानी जो हिंदू गॉड के सबसे प्रोमिनेंट गॉड है, उनकी ही जन्मभूमि पे अगर एक मंदिर बन गया तो इसमें क्या बुराई है? कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।